नमस्कार एवरीबॉडी, दिस इज सीए प्री चंदाराना और आप देख रहे हैं पीसी एडुकोड, जहां सीए की जर्नी बनती है सिंपल और स्मार्ट। आज 24 ऑफ जून 2026 को सीए इंटरमीडिएट मई 2026 का रिजल्ट लाइव हुआ। देखते हैं किस प्रकार रहा। तो अप्रोक्स 10.25% ग्रुप 1, 16.11% ग्रुप 2 और बहुत शॉकिंगली लेस देन 8.5%, less than 8.5. I mean, I was not expecting such kind of result, but okay. So बहुत सारे बच्चे इसमें पास भी होंगे, बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल रिजल्ट का सामना करना पड़ा होगा। सबसे पहले जिन भी लोगों ने इस अटेम्प्ट को क्लियर किया, एक ग्रुप निकाला, दोनों ग्रुप्स निकाले, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपने जितनी भी मेहनत की आपकी सारी सफल हुई, सुपर कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है उन बच्चों को जिन्होंने अपना अटेम्प्ट दिया था बट अनफॉर्चुनेटली उनको अनसक्सेसफुल रिजल्ट का सामना करना पड़ा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, सबसे पहले ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, तो ये अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिएगा। मैं आपको चिकनी चुपड़ी बातें करने नहीं आया हूँ, मैं आपको एक रियलिटी चेक देने आया हूँ कि किस वजह से आप फेल हुए और किस वजह से कौन से रीजंस आप अच्छे करके आप उसमें पास कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मोटिवेशनल हमेशा इंटरनल होता है। मैं आपको मोटिवेट करके चला भी जाऊंगा, 2 दिन बाद आप जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। जब तक आपके अंदर से आग नहीं आ रही है तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट। खुद से जब आएगा मोटिवेशन तभी वो काम का है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है एंड आई होप आप सबका भी वही टारगेट होना चाहिए जो भी अपना ये अटेम्प्ट नहीं निकाल पाए, कि सितंबर 2026 शुड बी द अटेम्प्ट जिसमें आप लास्ट बार सीए इंटर के एग्जाम्स में बैठ रहे हैं। आप इतनी बढ़िया तरीके से तैयारी करके जाएंगे कि आप भी खुद पे इतना प्राउड करेंगे कि भाई शानदार पढ़ाई करके गया, मैं तो पास ही हो रहा हूँ, बाकी जनता का पता नहीं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपका सिंगल पेपर या सिंगल रिजल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, बट दैट डज नॉट मीन कि आप सी एग्जाम्स को इतना लीनियंटली लेना चालू करते कि हाँ भाई ठीक है, सिंगल पेपर है, हो जाएगा। दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी। थाउजेंड्स ऑफ सीएस जो भी है वो अपने सीए एग्जाम्स में फेलियर का सामना कभी ना कभी करते हैं, बट सबसे मेन चीज क्या है कि वो डीमोटिवेट नहीं हो जाते, वो अपने शस्त्र नहीं गिरा देते। अभी आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है, अगर आपको 2-3 दिन अभी थोड़ा बुरा लग रहा है, आप रो रहे हो, दैट इज कंप्लीटली नेचुरल, कंप्लीटली फाइन। बट अभी आपके पास ओनली 67 डेज बचे हैं फॉर योर सितंबर अटेम्प्ट। यू शुड टारगेट कि भाई ये 67 डेज में इतनी शानदार पढ़ाई करूं कि भाई पेपर देख के ही और पेपर देने के बाद मजा आ जाए। यू गाइज हैव अ हेल्दी टाइम टू रिकवर, बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक प्लान एंड डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो सर ये डायरेक्शन कौन देगा? अरे भाई हम है ना, इसीलिए तो हम आए हैं। डू नॉट वरी, आई एम देयर। मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही बढ़िया तरीके का शानदार कमबैक प्लान। इस वीडियो में हम क्या क्या बातचीत करेंगे वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बिटर ट्रूथ, उसके बाद मिस्टेक्स, तीसरा हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, और चौथा एक छोटी सी रे ऑफ होप मैं आपको दूंगा। लेट्स स्टार्ट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बिटर ट्रूथ, ये आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, जितना जल्दी रियलिटी चेक में आएंगे, उतना आपके लिए ही बेटर है। आप 100% फेल हुए हैं, आप 100% क्लियर नहीं कर पाए हैं, आपका सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आया है। दिस इज व्हाट यू नीड टू एक्सेप्ट। बहुत सारे लोग तो अभी उसी फेज में रहते हैं कि मैं कैसे फेल हो गया, मेरे साथ कैसे हो सकता है, इतनी मेहनत की थी, ये वो। 100% मैं आपकी बात से अग्री करूंगा, बट जब आपने वो साइट खोली और आपने अनसक्सेसफुल रिजल्ट देखा, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। कोई जगह आपकी चूक रही होगी जिस वजह से आपका अनसक्सेसफुल रिजल्ट आया, वही चूक अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में ना रहे, उसकी हम तैयारी करेंगे। छोटा सा ब्रीफली ओवरव्यू दे देते हैं कि कौन से मिस्टेक्स की वजह से आपका अनसक्सेसफुल रिजल्ट आया होगा। और हाँ, ये सारी मिस्टेक्स ऐसी है जो कॉमनली हर स्टूडेंट्स में पाई जाती है, बट एट द सेम टाइम अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे थे तो मेक श्योर कि ये सारी मिस्टेक्स आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए ना करें और सितंबर अटेम्प्ट में झंडे गाड़ दें। सबसे पहला, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2-3 उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सिर्फ उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स ही पढ़ते जाते हैं अगेन एंड अगेन, उसमें वो मास्टरी हासिल कर लेते। बट मेरे भाई 6 पेपर निकालने तो पड़ेंगे ना, एक ही पेपर देके आ जाओगे आप? ऐसा तो नहीं होता ना अपने सीए में। आपको एडिक्वेट टाइम सारे सब्जेक्ट्स को देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट या वीक एरियाज है आप उनको निग्लेक्ट करें। फिर उनको लगता है कि ये जो सीए की एग्जाम्स है, ये एक सीए के लेक्चर्स देखने की स्पर्धा है। आप लेक्चर्स देख रहे हैं 400 घंटे, 200 घंटे, 600 घंटे, 800 घंटे। भाई सिर्फ लेक्चर्स देखने रहने हैं क्या?
ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर पूछेगा कि भाई ओ कितने घंटे के लेक्चर्स देख के आए आप। दैट इज नॉट हाउ इट इज ना। आप लेक्चर्स देखिए, नो डाउट लेक्चर्स लेने ही चाहिए, इट गिव्स यू अ डायरेक्शन, बट सेल्फ स्टडी को आप क्यों नहीं इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फिर नॉट फॉलोइंग करेक्ट रिसोर्सेज और इग्नोरिंग आईसीआई मटेरियल्स या फिर बुक्स जो आईसीआई मटेरियल्स में से बनी हो। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि बहुत सारी ऐसी भी बुक्स है जो आईसीआई के मटेरियल पे 50% ही बेस्ड है। अरे भाई आईसीआई जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो अपने बुक से ही पूछेंगे ना, तो आप ऐसी ही बुक्स फॉलो करिए जो आईसीआई के मटेरियल पे कंप्लीटली बेस्ड हो, या फिर आप आईसीआई मटेरियल ही डायरेक्टली फॉलो करिए। आई मीन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो आईसीआई मटेरियल, बट बहुत सारे बच्चे करते हैं और बहुत सारे बच्चे पास भी होते हैं। या फिर ऐसी बुक्स पे आप रिलाई कीजिए जो कंप्लीटली आईसीआई मटेरियल बेस्ड हो। फिर कांस्टेंट कंपैरिजन बिटवीन फ्रेंड्स, तेरा कितना हुआ भाई, तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ। इसी चक्कर में उस दिन की अपनी पढ़ाई तो मर जाती है। आप उस दिन पूरा यही सोचने में लगा देते हैं कि भाई इसने तो इतना पढ़ लिया, इसने तो इतना पढ़ लिया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। फिर कांस्टेंट फियर एंड सेल्फ डाउट, भाई मैं दोनों ग्रुप्स प्रिपेयर कर रहा हूं, मेरे से नहीं होगा तो, मैं नहीं कर पाऊंगा तो, ये वो, ऐसा सब सोचने की कुछ जरूरत नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं और प्रेजेंटेशन जो आंसर का होना चाहिए उस पर कभी फोकस ही नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस है या फिर ऐसी कोई चीज जहां पे फॉर एग्जाम्पल लॉ की बात करते हैं, तो यू नो कि एक सेट प्रेजेंटेशन उसका है, वो हम फॉलो ही नहीं करते हैं एंड देन वी एक्सपेक्ट कि मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना, करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन टू द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। इसमें सीए इंटरमीडिएट 6 सब्जेक्ट्स की बातें करेंगे, बहुत ही ब्रीफली बातें करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, तो प्लीज वहां पे जाके भी इस डॉक्यूमेंट को आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अकाउंट्स की बातचीत करते हैं। अकाउंट्स में आपको अभी सारे सम्स लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली आपके पास उतना टाइम भी नहीं बचा है। सारे सम्स लिखने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए, जब आप फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। बट आई वुड से जो भी यूनिक पॉइंट्स है या फिर एडजस्टमेंट्स है उनको तो आपको सॉल्व करना ही चाहिए, या फिर कैलकुलेटर पे उसको ट्राई करना चाहिए। फिर बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि भाई अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, सेम अगर एफएमएसएम की बात करूं, सेम अगर कॉस्टिंग की बात करूं कि प्रैक्टिकल है, पर उसमें जो थियरी पोर्शन जो थोड़ा बहुत रेलेवेंट और एडिक्वेट होता है उसको अपन निग्लेक्ट कर देते हैं। उससे रीजन क्या होता है कि अगर कभी थियरी का क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें हमें कुछ भी नहीं आता है, और वही समय पे अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उतना टफ पूछ लिया तो दोनों बाजू से हमारे मार्क्स चले जाते हैं। फिर जो फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप सबको पता है मैं कौन से फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जो सारे बच्चों का फियर होता है, वो उसको आपको हाथ से 100% सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप वो फॉर्मेट को हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको वो एग्जाम्स में नहीं बैठेगा। अभी अब अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं देख के चला जाता हूँ, बट एग्जाम्स में वो चीज आप नहीं लिख पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन को हाथ से प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर हाँ, सबसे मेन चीज ये वीडियो में मैं सारे सब्जेक्ट्स में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स भी दूंगा। अगर ये चैप्टर्स आपने कर लिए तो आप पास हो जाएंगे। इतने चैप्टर्स अगर आप कर रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि आप पास तो उस सब्जेक्ट में हो ही जाएंगे। एग्जामिनेशन फिर आपकी मेहनत पर है। शेड्यूल 3 स्टेटमेंट्स, AS3 कैश फ्लोज, AS7 कंस्ट्रक्शन, AS10 PPE, 14 अमालगमेशन, 16 बोरोइंग कॉस्ट, 19 लीजेस, 21 कंसोलिडेशन, 26 इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, लेट अस नाउ मूव ऑन टू लॉ। लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ में सबसे ज्यादा चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, इट आर द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत सारे बच्चे निग्लेक्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाई भी करते हैं तो भी उनका फोकस कीवर्ड्स पे नहीं होता, एग्जाम्स में तो फिर वो नहीं ही लिख पाते। तो कीवर्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लॉ। फिर आंसर राइटिंग जितना आप हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। जैसे कि हमने अभी आगे बातचीत की थी कि जब तक आपको प्रेजेंटेशन का फ्लो ही नहीं पता है, आपको वही नहीं पता है कि आंसर किस प्रकार से होना चाहिए, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेक्शन नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें अपना बहुत सारा ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। अगर सेक्शन नंबर याद हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो भी कोई इशू नहीं। आईसीआई मटेरियल है, फिर उसके ऊपर बनी हुई बुक्स ही आई वुड प्रीफर। ये चैप्टर्स है जिसको अगर आप पढ़ के गए तो लॉ में आप कंफर्म पास है। एलएलपी एक्ट, फेमा एक्ट, जनरल क्लॉजेस, स्टैट्यूट्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर, कंपनी अकाउंट्स चैप्टर, मैनेजमेंट वाला चैप्टर, डिपॉजिट्स वाला चैप्टर और शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। इतनी चीज आप पढ़ के जा रहे हो, आप लॉ में पास तो हो ही जाएंगे। फिर हम टैक्सेशन की बातचीत कर लेते हैं, ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3।
मैं यहाँ पे बोलूंगा बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व हो पाए उतने ट्राई करते हैं, नो डाउट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से आते हैं तो आप कोई ना कोई तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जनरली रिपीट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 4 साल पहले वाला क्वेश्चन इस बार आ जाएगा, क्योंकि टैक्स अमेंडमेंट्स वाला सब्जेक्ट है, उसमें अमेंडमेंट्स आते ही रहते हैं। तो यू शुड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट रेदर देन फोकसिंग कंप्लीटली ऑन क्वेश्चंस। फिर जीएसटी इज इजियर टू स्कोर मार्क्स, तो जीएसटी पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आप वैसे हैं जिनको जनरली डीटी ज्यादा पसंद आता है तो आप वैसा भी कर सकते हैं, बट एक एवरेज स्टूडेंट अगर जीएसटी पे ज्यादा फोकस करेगा तो उसके मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस है। फिर सबसे मेन चीज, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल, क्योंकि इसमें कैसा रहता है आपने एकदम कॉन्सेप्ट्स कर लिए बट एमसीक्यूज इतनी ट्रिकी तरीके से आते हैं ना कि आपको नहीं पता चलता है कि भाई मैं मेरे कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़े हैं वो मैं इसमें किस तरीके से यूटिलाइज करूं। तो एमसीक्यू की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, आईसीआई भी अपने एमसीक्यूज निकालती है, आपके फैकल्टी जिससे आपने क्लासेस लिए होंगी वो भी आपको एमसीक्यूज देंगे, और बाकी जनरल इंटरनेट पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज है जिसकी मदद आप ले सकते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। दिस आर द चैप्टर्स जो आपको पास करने में हेल्प करेंगे। ये डीटी साइड है, ये जीएसटी साइड है। सैलरीज, पीजीबीपी, टीडीएस एंड टीसीएस, कैपिटल गेन्स एंड एडवांस टैक्स। यहाँ पे चार्ज, सप्लाई, वैल्यू, एग्जेम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टीडीएस, टीसीएस, आईटीसी, रजिस्ट्रेशंस एंड रिटर्न्स, ये अगर आप चैप्टर करके गए तो आप पास तो 100% हो रहे हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कॉस्टिंग। म्यूजिक बंद कर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के लिए कल यही यूट्यूब चैनल पे एक धमाकेदार इंट्रोडक्शन वीडियो आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेट अस मूव ऑन टू लॉ। आई एम सॉरी, लेट अस मूव ऑन टू ऑडिट। सबसे मेन चीज कि कीवर्ड्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमने लॉ में बातचीत की थी, आप कीवर्ड्स अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका ऑडिट में भी बेड़ा पार हो जाएगा। ऑडिट इज समथिंग जो बच्चे बहुत ही ज्यादा डरते हैं। इसमें भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें भी मैंने बच्चों को देखा है कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से आ रहे हैं पर वो लिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनका बेड़ा पार नहीं हो रहा। और मैं ये चीज में स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि एक चंक में ऑडिट पकड़ने की बजाय 7-10 दिन अपने ऑडिट में लगा दिए, ऐसा करने की बजाय अगर आप एवरीडे एग्जाम तक, अभी आपके पास 67 डेज बाकी है, अगर एवरीडे एग्जाम तक आप 2-2 घंटे ऑडिट को दे रहे हैं तो इट वर्क्स एज अ मिरेकल, क्योंकि आप हर रोज ऑडिट उठा रहे हैं, आप हर रोज ऑडिट की लैंग्वेज के साथ फेमिलियर हो रहे हैं, तो वो आपके ब्रेन में डीप डाइव बैठता जाएगा। इंस्टेड ऑफ 7-10 दिन का चंक आप उठाए, आई वुड 100% सजेस्ट कि आप एवरीडे 2-2 घंटे ऑडिट को दीजिए और फिर आप देखिए आप कैसे क्लियर नहीं करते। इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बोलूंगा जो आपको फॉलो करना चाहिए, दैट इज प्रैक्टिसिंग एक्टिव रिकॉल। इसमें कैसा होता है, आपने पढ़ा, आपने प्रॉपर तरीके से समझा, फिर बुक बंद कर दीजिए और फिर ट्राई कीजिए कि भाई अच्छा मैंने क्या पढ़ा था, लेट मी अंडरस्टैंड, फिर खुल के वापस आप चालू कर दीजिए। ये सीरीज है, अगर आप ये देखेंगे तो आप ऑडिट में पास कर रहे हैं। 200 की सीरीज, 500 की सीरीज, 700 की सीरीज, एथिक्स वाला चैप्टर और आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एफएमएसएम। इसमें भी आप हर सम लिखने की कोशिश मत करिए, आप सारे यूनिक पॉइंट्स और एडजस्टमेंट्स ट्राई करिए। इसमें फॉर्मूलाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्राई करिए जितने ज्यादा फॉर्मूलाज मेमोराइज कर सके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको अगर फॉर्मूला आता है उसी पे आपके बन जाएंगे। और एडजस्टमेंट बुक अभी तो खैर ये पॉसिबल नहीं है, जिन्होंने बनाई होगी उनके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। वो एडजस्टमेंट बुक्स कैसा कि वो लास्ट डे पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इंस्टेड ऑफ स्कीमिंग थ्रू द क्वेश्चंस, आप सीधे एडजस्टमेंट बुक्स देख लेते हैं कि अच्छा इसको ऐसे करते एंड यू आर डन फॉर द डे। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स है जिसकी मदद से आप पास कर सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेजेस, रेशियो एनालिसिस, डिविडेंड्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एसएम के 2, 3 और 4 चैप्टर। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आप एफएमएसएम को क्लियर कर सकते हैं। अभी आखिरी में रे ऑफ होप मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप सितंबर के अटेम्प्ट को सीरियसली लेते हैं तो आप श्योरली अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि जो मैंने ये गाइडेंस इस वीडियो में दी है, जिस तरीके के पढ़ने की मैंने पद्धति आपको सिखाई है, वो आप सीरियसली लीजिए। क्योंकि चलिए अभी अगर आप 3-4 दिन रोने धोने पे डाल रहे हैं दैट इज ओके, बट उसके बाद जो आपका कमबैक होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा शानदार होना चाहिए।
आई होप मैंने इस वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे। मैंने आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस का पाथ बता दिया है। अगर आपको किसी भी तरीके का और डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, या फिर नीचे दिए गए मेल एड्रेस पे मेल कर दीजिए। किसी भी तरीके से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सदैव आपके लिए तत्पर रहूंगा आपके जवाब देने के लिए। ओके, तो दिस इज सीए प्रीत चंद्राना साइनिंग ऑफ। हम है राही पढ़ाई के, फिर मिलेंगे चलते चलते। सायोनारा एवरीबॉडी।